आपको अपडेट करें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के सातों अंडरपासेस में बताया जा रहा है कि 4 दिन तक मज़ीद ऐसी ही बारिश रहेगी। हमारा कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है? जो गलती करते हैं उसको सजा मिलती है, हमें सजा मिली किस वजह से मिल रही है? हमें ना घर चाहिए, घर के बदले घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे जंगलों में लेके? कौन हमें मतलब कि पनाह देगा? कौन देगा? हम भी पाकिस्तानी आदमी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। 60 साल से हम इधर रह रहे हैं। अब 60 साल से लीज करके जगह को लीज करके अब हमें घर बगाड़ कर रहे हैं। इतना पैसा लगा चुके हैं। ये 2021 में अगस्त और सितंबर में कराची में जो है बहुत ज़्यादा बारिशें हुई और उन बारिशों के नतीजे में शहर के कई इलाके डूब गए और पानी सड़कों पे खड़ा रहा और कई घरों में भी पानी चला गया। कई गाड़ियां जो हैं, हज़ारों की तादाद में गाड़ियां जो है वो सड़कों पे डूब गई और वजह ये थी कि जो बारिश का पानी था वो सड़कों पे जमा हुआ और वो नालों तक नहीं पहुंच सका और नालों तक जितना पानी पहुंचा वो भी समंदर में नहीं जा सका, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा और गवर्नमेंट पे ये प्रेशर आया कि ये सैलाब क्यों आया है। और उसके बाद जो है उन्होंने नालों को चौड़ा करने की जो है तजवीज़ पेश की। इस अर्बन फ्लडिंग में नैरेटिव ये पेश किया गया कि नाले के गिर्द जितने लोग हैं उन्होंने नाले के बारिश के पानी जो नाले पे जाता है ये वो लोग कावज़ीन के तौर पे मीडिया में भी पेश किया गया है और जिन्होंने सर्वे किया, जो हुकूमत ने जिन जिन इदारों के ज़रिए सर्वे करवाया, तो सर्वे तो ग्राउंड में हुई नहीं। उन्होंने ड्रोन कैमरे के ज़रिए से सिर्फ सर्वे कर लिया, ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल नहीं पता की। यूनिवर्सिटी ने जो डिज़ाइन बनाया और वो जो डिज़ाइन हमारे सामने आया तो हमने देखा कि वो नालों को बहुत ज़्यादा चौड़ा किया गया है और नालों के इर्द गिर्द काफ़ी फासले तक जो मकान मौजूद थे, जिनमें से ज़्यादातर लीज थे, उनको हटाने का जो है प्लान बनाया गया। ये इस चीज़ को देख के कि इतने ज़्यादा घर टूट रहे हैं तो इसलिए हमने टेक्निकल रिसोर्स सेंटर के तावन से मंजूर कॉलोनी का जो नाला है उसकी डिज़ाइनिंग हमने देखने की कोशिश की, उसका सर्वे शुरू किया लोगों के साथ मिल के। तय ये पाया कि मंजूर कॉलोनी नाला, जिसे महमूदाबाद नाले से के नाम से जाना जाता है, वहाँ से हम डिटेल सर्वे करें और देखें कि असल हक़ाइक़ क्या है। जब हमने सर्वे शुरू किया है तो उस वक़्त हुकूमत अपनी प्लानिंग कर चुकी थी और प्लानिंग ये थी कि कोई 1900 के लगभग घरों को तोड़ना था। उसी दौरान हमने देखा कि नालों को इतना ज़्यादा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नाले के दोनों तरफ 30-30 फीट रोड बनाने के बजाय सिर्फ एक तरफ 15 फीट का रोड बनाया जाए तो काफ़ी घर बच सकते हैं। फिर जब हमने सर्वे शुरू किया, देखे ना ड्रेन यहाँ लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत खुद छोड़ा है लोगों ने। कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की ज़रूरत नहीं, कोई इतना हरेसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों ने खुद अपनी मदद आपके तहत छोड़ी। ये तो ऑलरेडी छोटे हुए थे, इसके बावजूद इनके घरों पे निशानात लगे हुए थे।
पहला मसला जो सर्वे के दौरान नज़र आया कि मसला चौड़ाई का नहीं है बल्कि जो नाले बने हुए हैं उसकी सफाई का है, और सफाई करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये पॉइंट एग्जैक्ट शहर में कहाँ है इस पूरे नक्शे में? पॉइंट वाइज ये सारे एग्जैक्ट ये कहाँ की चीज़, ये एग्जैक्ट कहाँ है? इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बात की कि ये 40 फीट का ड्रेन है जो PCHS ब्लॉक 6 में ये वाक़या है, ये 40 फीट का ड्रेन थोड़े ही से फासले पे जाकर के 14 फीट का हो गया है। तो इसकी ये तो यहाँ पे 14 फीट के बजाय 40 फीट का पानी 50 फीट पे होना चाहिए, 45 फीट जगह होनी चाहिए। तो इसके गिर्द ये वो गरीब आबादी या कच्ची आबादी के लोग नहीं, ये तो वो लोग हैं जिनके हाई राइज बिल्डिंग हैं, जिन्होंने ऑफिसेस किए हुए हैं। तो इसके गिर्द देखिए पानी की भी लाइन जा रही है, और यही पानी सीवरेज का पानी जो आगे जा करके रेलवे गेट ब्रिज नंबर 12 PCHS ब्लॉक 6 को क्रॉस करता है। इसके 5 दरवाजे हैं, और 5 दरवाज़ों में से ये एक दरवाज़ा फंक्शनल है, बाकी तो इस मतलब ये ऐसा लग रहा है सदियों से इसके ऊपर किसी स्वीपिंग हुई नहीं है। देखें, हम बिल्कुल इस डिस्कशन का हिस्सा थे। मुख्तलिफ़ फोरम्स पे हमने इसको आवाज़ उठाई, मुख्तलिफ़ जो सिटीज़न फोरम थे वहाँ पे जाके ये पेश भी किया। हमने टेक्निकल रिसोर्स सेंटर के साथ मिलके पूरे नाले का सर्वे किया, जिसमें तमाम वहाँ कम्युनिटी के लोग भी शामिल थे। उसके बाद जो है मंजूर कॉलोनी के नाले में ये तब्दीली आई। उसमें पॉलिटिकल प्रेशर भी था, फिर लोगों का प्रोटेस्ट भी था, मगर उससे सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों के साथ मिलके हमने एक मुतबादिल डिज़ाइन बना के दिया था, जिस पे गवर्नमेंट ने नाले के डिज़ाइन को तब्दील किया। उसको हम लोग क्या किस कैटेगरी में देख सकते हैं? देखें, गुज्जर नाले में गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी से जो है उस पर तोड़फोड़ शुरू की, कोई बातचीत नहीं की और ना ही कोई डिस्कशन की। और जैसे ही प्लान अनाउंस हुआ उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी, और इस बात की मोहलत भी नहीं दी कि वो जाके ग्राउंड पे हम लोग सर्वे करते, लोगों से बातचीत करके और इसका मुतबादिल डिज़ाइन पेश करते। तो इसकी वजह से भी गुजर नाले में जो मुतबादिल प्लान था वो पेश नहीं किया जा सका। हालांकि इतनी जल्दी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब 1 साल गुजर गया, वो डिज़ाइन भी कंप्लीट नहीं है और गुजर नाले का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट नहीं है, और कई साल तक वो कंप्लीट होगा भी नहीं। ये छोटी छोटी बच्चियाँ, कितनों का मुस्तकबिल आपने ख़त्म कर दिया है। और जब इस तरह की अफ्तार पड़ती है ना, तो अपने हवास में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर हम इनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि घर प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है, सरकार का काम है, लेकिन अगर आप इनको नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम इनसे इनका आसरा तो नहीं छीनिए। ये वही लोग हैं जो अपने लिए हक की आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपने घर तोड़ दिया और उसके बाद सिलसिला ख़त्म हो गया। आप तो पलट के देखते भी नहीं हैं कि उनकी कितनी चीज़ें मुतासिर हुई हैं। तो बेचारी ये भी घर के अंदर ही बैठी हैं, घर के बाहर नहीं बैठी हैं। ये इसे हम घर कहेंगे। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो मुश्किल होती है, ख़वातीन ही को होती है। उसकी वजह ये कि जब ये घर पूरा का पूरा टूट जाता है, घर के साथ घरस्ती का मतलब होता है घर का पूरा साजो सामान, घर का पूरा तरीका। अब वो उस औरत का घर टूट गया। अब जब घर टूट गया है तो घर का निज़ाम चलाने में हम सब समझते हैं, आप भी समझते हैं कि घर का निज़ाम चलाने में ख़वातीन का किरदार बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इवन कि कौन सी चीज़ किस जगह पर रखनी है। कहा जाता है ना, ख़वातीन एक अच्छी आर्किटेक्चर होती हैं, अच्छी आर्किटेक्ट होती हैं। जी, ये पूरी गृहस्थी है। एक औरत अपना घर बनाने के लिए क्या कुछ जमा करती है,
ये शमशाद बीबी की बच्ची है, नाबीना है, सादिया। और जब मैं गई थी तो सादिया ने मुझे कई बार कहा कि बाजी मुझे बहुत डर लगता है, ये पुलिस वाले आते हैं, बिल्डोज़र चलाते हैं, मुझे इसके शोर से बहुत घबराहट होती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप कानून की बात करते हैं तो कानून अमीर और गरीब सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर आपको ज़मीन दरकार है तो आपको वो ज़मीनें भी लेनी चाहिए जो जिन पर लोग कब्ज़ा करके बैठे हुए, लेकिन आप उनकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, आपकी आंखें बंद हैं उनकी तरफ देखने के लिए, तो फिर ऐसे कैसे होगा? आप देखें कि DHA जितना जो है ड्रेन के बाद जो है DHA में छोड़ा हुआ उतना तो मंजूर कॉलोनी पे छोड़ा हुआ था। तो ये 40 फीट का ड्रेन अगर गवर्नमेंट खुद अपने ऑफिसेज और दूसरी चीज़ें बनाएगी इसके ऊपर और जिसके नीचे सफाई नहीं होगी तो इसका जिम्मेदार वो लोग तो नहीं है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं या जिनके घर तोड़ने के लिए प्लानिंग की गई है। अब जून वो पानी तो पीछे वो आबादियों में जाना था, पानी शारा फैसल पे खड़ा होना था, पानी जो है लोगों के बंगलों में ही जाना था। ये सारी चीज़ तो असल वजह तो ये थी, मतलब इन मसाइल को अब तक हल नहीं किया गया। लोगों के घर तोड़ने के लिए निशानात लगाए गए और लोगों के घर तोड़े गए, जो मैं समझता हूँ कि जिसकी ज़रूरत नहीं। देखिए, मंसूबा जो है लोगों के लिए बनाई जाती है, मगर यहाँ पे जो मंसूबाबंदी इस तरह की गई है कि वो जो ये जो सड़कें बनाई गई हैं इससे साफ जाहिर होता है कि वहाँ जो रियल इस्टेट है उसको जहन में रख के किया गया है ताकि वो रियल इस्टेट वैल्यू बढ़े, वहाँ हाई राइजेस बने इन नालों के गिर्द और वो फिर एक जो है एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिज़ाइन किए गए हैं। ये नहीं किया गया है कि लोगों के मसले हल हों। मसला ये है कि ज़मीन वहाँ पे क्रिएट की गई है ताकि उस ज़मीन की लेन देन हो सके और फिर जो है वहाँ से बहुत सारे जो है पैसे कमाए जा सकें। राइट सर।